दोस्तों, कल को जाके आपको गेस्टेड ऑफिसर बनना है और अगर आप चाहेंगे कि सब कुछ जो है आपको जो है बैठे बैठे मिल जाए तो फिर बात नहीं बनेगी। दोस्तों, आपको अपना एफर्ट करना है, गूगल यूट्यूब में खुद से ढूंढना है। ठीक है, हर चीज़ हम लोग आपको नहीं बताएंगे। तो चूंकि अब दिन बहुत कम रह गए हैं तो हम जो है अब कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ दिनों के अंतराल पे देंगे आपको और आपको उनके आंसर्स ढूंढने हैं दोस्तों। ठीक है, और इसीलिए कमेंट सेक्शन को भी ऑफ कर दिया गया है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आंसर कर देते हैं तो बाकी स्टूडेंट जो है वो आराम से रहते हैं, उसको छाप लेते हैं। इसीलिए कमेंट सेक्शन को ऑफ कर दिया गया है और 25 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि आने वाले जेपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस को आप जो है ढूंढेंगे और जो है उनके आंसर्स करेंगे। दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में झारखंड से किसको प्रतिष्ठित यूके का जो अवार्ड है डायना अवार्ड दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जिले से जो है संथाल विद्रोह चालू हुआ था। ठीक है, संथाल परगना में जिसको सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो जो है उन्होंने चालू किया था। ठीक है, और इस विद्रोह का बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ा था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, जादूगोड़ा जो कि पूर्वी सिंहभूम में है और अपने यूरेनियम के लिए फेमस है। दोस्तों, लेकिन आप जानते ही हैं कि यूरेनियम जो है एक इस रेडियो एक्टिव मटीरियल है और इससे बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो आपको बताना है कि जादूगोड़ा के यूरेनियम के हार्मफुल इफेक्ट पे कौन सी शॉर्ट मूवी बनी है और साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन है। क्वेश्चन नंबर 4, आप जानते ही होंगे कि झारखंड की नई खेल नीति आई है 29 दिसंबर 2020 को। उसमें बात की गई है कि झारखंड में खेल विश्वविद्यालय बनेगा। तो आपको बताना है कि झारखंड इस खेल विश्वविद्यालय के लिए किस देश से सहयोग ले रहा है। और दोस्तों, जो झारखंड की खेल नीति है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, आप देख ही रहे हैं कि कोरोना जो महामारी है, पेंडेमिक जो है, उसके चलते जो है बहुत से बदलाव हुए हैं और जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के इंपॉर्टेंट प्रावधान है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको बताना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के किस सेक्शन में जो है राज्य आपदा प्रबंधन अधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जिक्र है। दोस्तों, इस पे हमने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाई है और जिन लोगों ने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप उसको देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डिजास्टर मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन। वहां से दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 10 नंबर का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6, फेमस किताब द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक कौन है। ये बहुत फेमस किताब हुई है द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट, इसके लेखक कौन है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड की जो रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी है यानी कि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति 2008, इसके अनुसार जो है जब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस मिल जाता है तो उसके कितने दिनों के अंदर जो है क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट पॉलिसी झारखंड की जो है 2008 की, इसके अनुसार जब सोशल इंपैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस मिल जाता है तो कितने दिनों के अंदर क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र घोषित करना है। क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड सरकार की जो झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2016 है उसके अंतर्गत क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए कितना प्रतिशत ग्रांट सरकार देगी। और दोस्तों, अब इसका टाइम पीरियड पूरा होने वाला है तो जल्द, बहुत जल्द जो है, उम्मीद है 31 मार्च 2021 के पहले जो है झारखंड की नई औद्योगिक नीति आने वाली है, उसको भी देखना दोस्तों बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 9, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट, ठीक है, ये कब आया था। दोस्तों, अब जानते होंगे कि 2014 तक जो है झारखंड का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पोजीशन था वो बहुत खराब था। फिर सरकार ने सोचा कि हमको इस पे काम करना होगा, इसको इम्प्रूव करना होगा और फिर जो है आपका झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट आया जिसमें एक ही जगह आपको अलग अलग चीज़ों के लिए क्लियरेंस मिल जाता है, नॉइस पोल्यूशन, बिजली और भी मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये एसपीटी से है। इसमें आपको बताना है कि जो भूस्वामी है
लैंड ऑनर वो बिना डीसी के परमिशन के रैयत को बेदखल नहीं कर सकता, ये एसपीटी की कौन सी धारा में है? क्वेश्चन नंबर 11, खेल कूद से भी दोस्तों 5 क्वेश्चन आएंगे, तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है। कोमालिका बारी, इनका संबंध जो है ये किस खेल से है? इन्होंने विश्व कप 2019 में जिस खेल से ये जुड़ी हुई हैं, गोल्ड मेडल जीता था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कोमालिका बारी। आइए इन 11 क्वेश्चंस को फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जुलाई 2020 में झारखंड से किसको यूके डायना अवार्ड से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 2, वो कौन सा किला है जिससे जो है संथाल विद्रोह चालू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3, और एक चीज दोस्तों, जो संथाल विद्रोह जो है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको हूल विद्रोह के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ठीक है। और जो बिरसा मुंडा जी का विद्रोह है उसको उलगुलान के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जादूगोड़ा के यूरेनियम जो साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, उस पर एक शॉर्ट फिल्म बनी है रिसेंटली, आपको बताना है कि वो कौन सी मूवी है, साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इसके डायरेक्टर कौन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झारखंड खेल नीति के अनुसार जो है एक खेल विश्वविद्यालय बनेगा, तो आपको ये बताना है कि झारखंड सरकार जो है इसमें किस देश का सहयोग ले रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपदा प्रबंधन, तो आपको ये बताना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार कहाँ, मतलब उसमें भी बहुत सारे सेक्शन आपको बताना है कि वो कौन सा सेक्शन है, या वो कौन सा सेक्शन है, वो कौन सा धारा है जो कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में बात करता है। क्वेश्चन नंबर 6, द सीक्रेट ऑफ पलामू जो फोर्ट, द सीक्रेट ऑफ पलामू फोर्ट के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 7 तो हमने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी डिस्कस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट कब आया था? क्वेश्चन नंबर 10, भूस्वामी जो है बिना डीसी के परमिशन के रैयत को बेदखल नहीं कर सकता, ये एसपीटी की कौन सी धारा में है? और क्वेश्चन नंबर 11 जो है कोमालिका बारी, इन्होंने विश्व कप 2019 में जिस खेल से संबंधित है ये, उसमें जो है गोल्ड मेडल जीता था, आपको बताना है कि ये किस खेल से संबंधित है। विश्व कप 2019 में जिस खेल से संबंधित है उसकी ये चैंपियन रही थी। आगे बढ़ते हैं। एसडीजी गोल्स जो है दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, 17 गोल है और उनको जो है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे जो एसडीजी गोल 3 है वो अच्छे स्वास्थ्य की बारे में बात करता है, गुड हेल्थ के बारे में बात करता है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो कौन सा एसडीजी गोल है जो कि जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। और दोस्तों हमने इसका बहुत आसान ट्रिक समझाया है कि कैसे आप जो 17 एसडीजी गोल है उसको याद रखेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दिया हुआ, उसको आप जरूर से देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है, जो कि रिसेंटली का है 2020-21 का। आपको बताना है कि इसके अनुसार 2018-19 में झारखंड की साक्षरता दर अब कितनी हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में जो है झारखंड के एक पर्टिकुलर जिले में जो है टंगस्टन का भंडार मिला है। दोस्तों पूरे इंडिया में जो है टंगस्टन जो है नहीं के बराबर मिलता है, एक ही भंडार है और ये इंडिया का दूसरा टंगस्टन का भंडार मिला है। दोस्तों आपको बताना है कि झारखंड के किस जिले में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, आप जानते हैं कि बजट से और आर्थिक सर्वेक्षण से जो है क्वेश्चन एक दो पूछता ही पूछता है, तो ये हमने झारखंड के बजट से बनाया है। और क्वेश्चन ये है कि जो बजट है 2021-22 का, उसके अनुसार झारखंड का जो राजकोषीय घाटा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, जो कि झारखंड की अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है, जिसको हम इंग्लिश में फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। आपको बताना है कि इसका कितने रहने की उम्मीद है, जीडीपी कितना रहने की उम्मीद है, राजकोषीय घाटा कितने रहने की उम्मीद है। ये सब दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी जो हमने बजट पे जो और आर्थिक सर्वेक्षण पे जो है वीडियो बनाया है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से लिया गया है, जो कि मतलब ये बताता है कि वन की स्थिति क्या है, और इस पर हमने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया दोस्तों, आप उसको जरूर से देखिएगा, वहाँ से ये क्वेश्चन बनाया है। तो आपको ये बताना है कि 2017 के मुकाबले 2019 में झारखंड के किस जिले में जो 1% है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे एरिया के हिसाब से कहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है? पश्चिमी सिंहभूम में। परसेंटेज वाइज कहाँ पे है? लातेहार में है। लेकिन यहाँ हमने आपसे क्या पूछा है कि 2017 के मुकाबले 2019 में झारखंड के किस जिले में जो 1% है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 इसमें आपको ये बताना है
कि जैव विविधता अधिनियम भारत में जो है बायोडायवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ था। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण संबंधित भी जो दोस्तों 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है झाम कोफेड, ठीक है, झाम कोफेड जो है इसका गठन कब किया गया था। और ये आप जानते हैं कि जैसे झारखंड में जो जनजाति उसका प्रतिशत काफी अच्छा है 26.2, और वो लोग माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे निर्भर हैं कुछ बहुत हद तक, तो उससे संबंधित है झाम कोफेड। उसके बाद झारखंड में जो है टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप जानते होंगे कि टसर सिल्क में झारखंड नंबर 1 पे है, और भी मतलब चीज़ें हैं, तो उसके लिए झार क्राफ्ट का गठन किया गया था यहाँ के हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, झाम कोफेड ये तो एसआई में पूछा भी है, और झार क्राफ्ट भी, तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, ये सीएनटी से लिया गया है। आपको बताना है कि सेटल्ड रैयत यानी कि बंदोबस्त रैयत का जो जिक्र है वो सीएनटी के किस धारा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये झारखंड के बजट 2021-22 से लिया गया है। इसमें जो है किस शहर को सोलर सिटी बनाने के बारे में बात की गई है दोस्तों। बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिला के 2-3 क्वेश्चन दोस्तों आना ही आना है, और हमने बहुत जबरदस्त वीडियो बनाया है झारखंड के बजट पे भी और झारखंड के आर्थिक सर्वेक्षण पे भी। उसके बाद झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड सरकार जो है ये पत्रकारों को जो है जर्नलिस्ट को जो कि 20 साल अपनी सेवा दे चुके हैं उनको कितना पेंशन देगी। क्वेश्चन नंबर 24, फरवरी 2021 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में जो है तारा देवी की जो मूर्ति है, ठीक है, मिली है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सबसे बड़ी आदिम जनजाति। दोस्तों झारखंड में 8 ही आदिम जनजाति है। कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा 9, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आया है झारखंड का, उसमें भी कितना दिया हुआ है आदिम जनजाति, 8 ही दिया हुआ है पीबीटी जी। तो कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर 9 दिया, लेकिन 9 नहीं है दोस्तों, 8 ही है। तो आपको बताना है कि उसमें सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन सी है। आइए एक बार फिर से देख लें। एसडीजी गोल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 से 2030 के बीच में, 2015 से ये लागू हुआ है यूनाइटेड नेशन के द्वारा, और सभी देशों को बोला गया है कि इसके जो 17 टारगेट हैं उसको आपको अचीव करने की कोशिश करनी है, और 2030 टारगेट रखा है। तो इसमें 17 गोल हैं। तो उसमें से कोई भी पूछ सकता है कि बताइए कौन सा गोल है जो कि गरीबी हटाने की बात करता है, तो नंबर 1 है। कौन एसडीजी गोल नंबर 1 है। वो कौन सा गोल है जो कि गुड हेल्थ के बारे में बात करता है, तो वो एसडीजी गोल नंबर 3 है। तो वैसे ही आपको ये पूछा गया है कि वो कौन सा एसडीजी गोल है जो कि जेंडर इक्वलिटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 13, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 जो झारखंड का है, उसके अनुसार झारखंड की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट 2018-19 में कितनी हो गई है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मेल लिटरेसी अब बढ़ के कितनी हो गई है, फीमेल लिटरेसी कितनी हो गई है। फिर और एक इंपॉर्टेंट वहाँ पे डेटा दिया हुआ है जेंडर पैरिटी इंडेक्स, तो वो तो हम आपको बता ही देते हैं, वो बढ़ के 0.82 हो गया है दोस्तों, ठीक है, 0.82 हो गया है। और इकोनॉमिक सर्वे पे भी दोस्तों हमने बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर से देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे इंडिया में टंगस्टन का एक ही भंडार था, अब झारखंड में दूसरा मिला है। तो आपको बताना है कि झारखंड के किस जिले में जो है टंगस्टन का भंडार मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये जो है आपको बजट से लिया गया है, झारखंड के बजट से। इसमें पूछा गया है कि 2021-22 में झारखंड का जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट, ये कितना रहने की उम्मीद है। इंडिया का भी दोस्तों जानना बहुत जरूरी है। इंडिया का मैं आपको बता देता हूं। देखिए, और राजकोषीय घाटा होता क्या है, मतलब कितना आपके पास राजस्व आया, ठीक है, रेवेन्यू आया, और कितना आपने खर्च किया, दोनों का जो डिफरेंस होता है। साथ ही साथ आपने कितना मार्केट बोरोइंग किया है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सा घाटा है जो कि सरकार के बोरोइंग्स को दिखाता है, और वहां आपको ऑप्शन दे देगा रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट
और फिजिकल डेफिसिट। तो ध्यान रहे सरकार के बोरोइंग्स को, ठीक है, सरकार जो कर्ज लेती है उसको कौन सा घाटा दिखाता है, फिजिकल डेफिसिट भी दिखाता है, राजकोषीय घाटा। तो यहां खैर मैंने आपसे ये पूछा है कि जो झारखंड सरकार है उसका राजकोषीय घाटा कितना है। इंडिया का मैं आपको बता देता हूं। आपने देखा है कि कोरोना में सरकार को कितना ज्यादा खर्च करना पड़ा, फिर चाहे वो आत्मनिर्भर भारत हो या फिर हेल्थ से संबंधित चीजें हो, मतलब सरकार को बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करना पड़ा, व्यय करना पड़ा। और सरकार के पास जो जीएसटी के थ्रू हो या अलग अलग माध्यम के थ्रू जो है वो राजस्व बहुत कम आया। इसलिए भारत सरकार का 2020-21 में जो है राजकोषीय घाटा कितना रहा, 9.5%। और जो अभी चालू वर्ष है 2021-22 में, इसमें कितना रहने की उम्मीद है, 6.8%। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो क्वेश्चन जो है भारत के राजकोषीय घाटा पे पूछा जा सकता है या फिर झारखंड के राजकोषीय घाटा पे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये जो है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट से लिया गया है। फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट भी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। 2017 के मुकाबले 2019 में झारखंड के किस जिले में जो 1% है वो सबसे ज़्यादा बढ़ा है। ऐसे मैंने आपको बता दिया कि अगर आपसे पूछेगा कि जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2019 है उसके अनुसार झारखंड के किस जिले में एरिया वाइज जंगल सबसे ज़्यादा है, तो क्या जवाब हो जाएगा, पश्चिमी सिंहभूम। अगर पूछेगा कि परसेंटेज वाइज कहाँ सबसे ज़्यादा जंगल है, किस जिले में, तो जवाब हो जाएगा लातेहार। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे क्या पूछा है कि 2-2 साल पे जो है ये रिपोर्ट आता है दोस्तों। तो इसके पहले 2017 वाला रिपोर्ट आया था, तो मैंने पूछा कि 2017 के मुकाबले 2019 में जो है झारखंड के किस जिले में 1% जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा है। और ये रिपोर्ट निकालता कौन है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, देहरादून में। ये बताता है कि कितने जंगल हैं, कितने वन हैं, कितना आर्द्र भूमि है, कितने मैंग्रोव हैं, कितना बैम्बू है, कितना कार्बन स्टॉक है, ये सब चीज़ों की जानकारी देता है दोस्तों। और ये टॉपिक जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने जो है इंडिया को भी अलग से कवर किया है, झारखंड को भी अलग से कवर किया है, दोनों आपको दोस्तों देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। जो पर्यावरण संबंधित दोस्तों अलग अलग एक्ट है वो आपको जानने बहुत जरूरी है। जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब बना था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब बना था, बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब बना था, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब बना था, ये सब दोस्तों आपको जानना बहुत बहुत जरूरी है। उसके बाद देखिए झाम कोफेड, ठीक है, इसका गठन कब हुआ था, इकोनॉमिक सर्वे में जिसको दिया गया है और एसआई के एग्जाम में भी इसको पूछा गया है। साथ ही साथ झारक्राफ्ट, जिसका मकसद क्या है कि झारखंड में हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ये सबको बढ़ावा देना, इसका गठन कब हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 सीएनटी से लिया गया है। सेटल रैयत यानी कि बंदोबस्त रैयत जो है ये सीएनटी के किस एक्ट में दिया गया है। ऐसे बंदोबस्त रैयत होता कौन है, जो रैयत लगातार 12 साल से खेती कर रहा है उसको क्या टाइटल देते थे, बंदोबस्त रैयत का, सेटल रैयत का। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये झारखंड के बजट 2021-22 से लिया गया है। इसमें बहुत सारी नई नई चीज़ों को अनाउंस किया गया है, जैसे कि डायरी प्रोजेक्ट अनाउंस किया गया है कि झारखंड में डायरी प्रोजेक्ट का स्थापना होगा, दुमका में जो है मेगा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट चालू होगा। तो उसी हिसाब से आपको बताना है कि किस शहर को सोलर सिटी बनाने की घोषणा की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 JSDMA यानी कि झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, इसका गठन जो है वो कब किया गया। दोस्तों डिजास्टर मैनेजमेंट से झारखंड में 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 10 मार्क्स आएगा और उसको आपको अच्छे से कवर करना बहुत जरूरी है। हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डिजास्टर मैनेजमेंट पे लिंक दिया है दोस्तों, उसको आप जरूर से देखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, झारखंड सरकार जो है पत्रकारों को पेंशन देना आरंभ की है। जो पत्रकार 20 साल अपनी सेवा दे चुके हैं पत्रकारिता में, उनको जो ये पेंशन दिया जा रहा है, आपको बताना है पेंशन की अमाउंट कितनी है। क्वेश्चन नंबर 24 फरवरी 2021 में झारखंड के किस जिले में जो है तारा देवी मूर्ति मिली है, ठीक है। और तारा देवी जो इनका संबंध किस बौद्ध संप्रदाय से है दोस्तों, वज्रयान से। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फरवरी 2021 में जो है बौद्ध प्रतिमा मिली है, आपको बताना है कि जो देवी की मूर्ति मिली है वो किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित है। तो ध्यान रखिए वज्रयान। क्वेश्चन नंबर 25 झारखंड में जो है 32 जनजाति है,
लेकिन जनजाति में भी क्या है, 8 ऐसी जनजाति है जो कि बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड है, जिसको क्या बोलते हैं, आदिम जनजाति। तो आपको बताना है कि झारखंड की सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन सी है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पीवीटीजी। और झारखंड सरकार ने, चूंकि ये जो आदिम जनजाति है इनका हाल बहुत बेहाल है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, खाने के लाले पड़े हैं, तो इसके वजह से झारखंड सरकार ने 2017 में डाकिया स्कीम चालू किया दोस्तों, डाकिया स्कीम। और जिसमें क्या किया जाता है, 35 किलोग्राम जो चावल है वो उनके डोर स्टेप पे पहुंचाया जाता है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डाकिया स्कीम। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस बहुत पसंद आए होंगे और हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे। और बाकी दोस्तों से भी यही उम्मीद है कि वो भी जो है, जो उनको लगता है कि हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तैयार कीजिए, डाल दीजिए। पॉलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तैयार कीजिए, डाल दीजिए। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन तैयार कीजिए, डाल दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो दोस्तों। ठीक है, चलिए जम के पढ़ाई करनी है, बहुत सुनहरा अवसर है। पहले आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन ये जो बाकी के दिन बचे हैं उसमें कितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, कितने अच्छे से प्लान करके तैयारी करते हैं, कितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब टाइम क्या आ गया है, पढ़िए कम और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए, तो उससे जो है एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। प्रेशर में जो है गलती होती है वो नहीं होगा, ह्यूमन एरर नहीं होगा, और फिर जो जेपीएससी पीटी का एग्जाम है वो निकलेगा ही निकलेगा दोस्तों। तो चलिए, मेहनत होगी, जीत होगी। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।